ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक माता दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनके ऊपर 7 महाशक्तियों की कृपा का वरद हस्त हमेशा बना रहता है। उनकी सुरक्षा 7 महाशक्तियों के द्वारा होती है। 7 महाशक्तियों की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो वो कौन सी 7 महाशक्तियां हैं, इस वीडियो में आज इसी विषय पे चर्चा होनी है। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, माता दुर्गा का जो मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जो भी माँ दुर्गा की साधना करते हैं, या ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र की साधना करते हैं, या माता दुर्गा के किसी भी अन्य मंत्र की साधना करते हैं, उन्हें इन 7 महाशक्तियों की कृपा की प्राप्ति होती है। उनके ऊपर इन 7 महाशक्तियों का सुरक्षा घेरा रहता है। साथ ही साथ ये इन्हीं में से कुछ शक्तियां हैं जो भक्त की परीक्षा भी लेती हैं। माता दुर्गा अपने बेटे की परीक्षा नहीं लेती, क्योंकि जब हम उन्हें मां के रूप में मानते हैं तो वो परीक्षा नहीं लेती। परीक्षा तब लेती हैं वो, मां दुर्गा भी परीक्षा लेती हैं, लेकिन कब लेती हैं? जब उन्हें हम एक देवी के रूप में मानते हैं। एक बड़ी रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने मां दुर्गा को देवी दुर्गा के रूप में मानकर साधना की, तो वो अवश्य ही आपकी परीक्षा लेंगी, चाहे वो स्वयं लें या अपनी किसी सेविका के द्वारा आपकी परीक्षा हो। लेकिन यदि आपने उन्हें मां के रूप में, मां दुर्गा के रूप में मान करके साधना की है, यानी कि आपने कोई एक नाता बना रखा है और वो भी मां का नाता आपने उनसे जोड़ा हुआ है, तो आप सत्य मानिए कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि मां की परीक्षा में बेटा कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए और फिर मां कभी अपने बेटे की परीक्षा भी नहीं लेती है। तो जो लोग मां दुर्गा की साधना करते हैं, उन्हें 7 महाशक्तियों का सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है अपने आप, खुद व खुद। तो सबसे पहले जो देव शक्ति है वो है भैरव जी। भैरव जी माता दुर्गा के परम सेवक हैं, हमेशा ही साथ रहते हैं। माता दुर्गा के जितने भी शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 शक्तिपीठ में किसी न किसी रूप में वहां भैरव जी उपस्थित रहते हैं मां की सेवा के लिए। तो भैरव जी बहुत बड़ी शक्ति है। यदि साधक के घर में या साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक विचार किया गया है, तो वो निश्चित रूप से मां दुर्गा की साधना करने से कट जाएगा, क्योंकि उसमें अहम भूमिका भैरव जी निभा रहे होंगे। यूं तो भैरव जी की संख्या 64 बताई जाती है, लेकिन उनमें 8 प्रमुख हैं, और जो 8 प्रमुख भैरव हैं वो भैरव हैं
अतसंग भैरव, क्रोध भैरव, चंद्र भैरव, उन्मुख भैरव, भीषण भैरव, रुद्र भैरव, कपाल भैरव और संहार भैरव, ये 8 प्रमुख हैं। तंत्र शास्त्र में जिन भैरव की अत्यधिक पूजा होती है, विशेष महत्व रखते हैं, वो 4 भैरव होते हैं। उन 4 भैरव में काल भैरव, बटुक भैरव और महाकाल भैरव, संकर्षण भैरव, ये इन 4 भैरव जी की पूजा तंत्र में होती है। बटुक भैरव जी जो हैं वो सात्विक प्रकृति के हैं, उन्हें सात्विक भोग प्रदान किए जाते हैं और वो उतने से ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का तांत्रिक विचार यदि आपके साथ हुआ है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी घर में है या शरीर में है, तो निश्चित रूप से माता दुर्गा की साधना मात्र से वो ठीक हो जाएगी, नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाएगी। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देवता भैरव जी हैं। दूसरे देवता हैं श्री हनुमान जी। जिस प्रकार से हनुमान जी राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी माँ दुर्गा की सेवा में भी रहते हैं और ये हमेशा माँ दुर्गा के आगे चलते हैं। आगे चलने से मतलब है अगमानी में। तो सब माता दुर्गा से मिलने के लिए हमें हनुमान जी के पास से गुजरना होगा। और हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं। किसी भी प्रकार का कितना भी भीषण से भीषण, भयंकर से भयंकर अविचार का काट है, काट कर देते हैं वो। तो उनकी कृपा मां दुर्गा के साधक को जरूर प्राप्त होती है। वो चाहे हनुमान जी की पूजा करें या ना करें, माता दुर्गा की पूजा मात्र से ही, उनकी साधना उपासना मात्र से ही हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तीसरे देवता जो हैं वो हैं 64 योगिनियां। माता दुर्गा की साधना में 64 योगिनी हमेशा रहती हैं। इन 64 योगिनी की उत्पत्ति के बारे में यह कहा जाता है कि जब रक्तबीज नाम का असुर मां से युद्ध करने के लिए आया, तो जब मां ने उसका वध करने की कोशिश की, उसके बाण मारे, तो जितने भी रक्त जो है जमीन पे रक्त की बूंदें गिरी, उतने ही रक्त बीज तैयार हो गए। विकट समस्या हो गई। तो उनका उस असुर का रक्त पान करने के लिए 64 योगिनियों की उत्पत्ति उस समय माता ने की और फिर उसका वध संभव हुआ। तो 64 योगिनी, एक एक योगिनी बहुत ही प्रबल शक्ति है, बहुत प्रबल शक्ति है। और यही योगिनी साधक की परीक्षा भी लेने आती हैं। जिस समय साधक माता दुर्गा की साधना का संकल्प लेता है, उसी समय से कोई न कोई योगिनी उस साधक की रक्षा के लिए उस पूजा स्थल पर अवश्य उपस्थित रहती हैं, आ जाती हैं। उसके घर वालों के, उसके परिवार की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी उन योगिनी जी की होती है, उन योगिनी देवी की होती है। और यही साधक की परीक्षा भी लिया करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। क्या चाहिए आपको? सब कुछ देने में
ये योगिनी समर्थ होती हैं। तो माता दुर्गा की साधना करने से इनकी भी कृपा साधक को प्राप्त होती है। तीसरी शक्ति है माता के 9 रूप, 9 देवियों की शक्ति साधक को अनायास प्राप्त होती है मां दुर्गा की साधना करने से। और ये 9 रूप हैं, सभी जानते हैं, नव दुर्गाओं में इनकी पूजा होती है, इनकी साधना की जाती है, अलग अलग रूपों की साधना की जाती है और इनके पूजा का प्रतिफल भी अलग अलग होता है। इन सबकी सम्मिलित शक्ति माता दुर्गा की साधना करने पर साधक को मिलती है। तो साधक कितने जबरदस्त सुरक्षा घेरे में आ जाता है। कोई भी शत्रु ऐसा नहीं है जो साधक का बाल बांका भी कर सके। मां दुर्गा की कृपा उन्हें इस रूप में प्राप्त होती है। अगली शक्ति है 10 महाविद्याओं की शक्ति। मित्रों, 10 महाविद्याएं जो हैं ये माता दुर्गा के ही 10 रूप हैं। 9 रूप भी हैं, 10 रूप भी हैं। इन 10 रूपों में माता दुर्गा भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में होती हैं और इनकी साधना विशेषकर तांत्रिक पद्धति से की जाती है। सात्विकी पद्धति से भी होती है, जैसे माता भुवनेश्वरी की है तो सात्विकी पद्धति से भी होती है। वैसे विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों में इनके तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महान शक्तिशाली ये 10 महाविद्याएं हैं। माता दुर्गा की साधना करने से इन 10 महाविद्याओं की शक्ति उस साधक को प्राप्त हो जाती है। तो 10 महाविद्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माता काली, षोडशी, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, मातंगी माँ, त्रिपुरभैरवी, धूमावती और माता कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं। इनके बारे में विस्तार से कभी समय मिलेगा तो एक एक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इनकी कृपा उस साधक को अनायास प्राप्त हो जाती है जो साधक माता दुर्गा की साधना करता है। ये महाविद्याएं साधक को जीवन में भौतिक प्रगति तो देती ही देती हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति के उच्च कक्षा में, उच्च सोपान तक उसको ले जाती हैं और अंततः मां दुर्गा का साधक मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है, वो शिवलोक की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शक्ति हुई। 5वीं शक्ति है ये 10 महाविद्याओं की। और 6ठी शक्ति माता दुर्गा की स्वयं है। माता दुर्गा स्वयं साधक की आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की प्रगति करती हैं। 8 भुजाएं हैं उनकी, सिंह पे सवार हैं। 8 भुजाओं का मतलब है 8 दिशाओं से हर प्रकार की सुरक्षा और हर 8 प्रकार के बल भी बताए गए हैं। तो माता दुर्गा का साधक, शक्ति का साधक हमेशा शक्तिशाली होता है। मां दुर्गा कभी भी अपने साधक को अशक्त नहीं रहने दे सकती हैं और माता दुर्गा सवारी भी करती हैं तो सशक्त पर ही करती हैं। आती भी हैं, चलती भी हैं तो वो सशक्त ही चलती हैं, इसलिए उनका वाहन भी सिंह है।
सिंह के तरीके से मां दुर्गा का, शक्ति का उपासक होता है। शक्ति के बिना शिव भी क्या है? शव है। छोटी ई जो लगाई गई है शिव में, वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हर पुरुष के अंदर शक्ति नहीं है तो वो पुरुष क्या बोला जाएगा? तो माता दुर्गा का साधक इन महाशक्तियों के सुरक्षा घेरे में कवर रहता है, साथ ही साथ उनकी कृपा प्राप्त करता है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। और जो अंतिम कृपा होती है मां दुर्गा के साधक को, वो कौन सी महाशक्ति है? वो स्वयं परमात्मा शिव है। क्योंकि मां दुर्गा का साधक सदैव शिवलोक की प्राप्ति करता है। शिवेन सह मोदते, शिव के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहता है, तो उसको शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। भगवान शिव की कृपा भी उस साधक को प्राप्त होती है। आप साधना करिए, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से मां की कृपा, मां के चरणों में अपने को समर्पित करिए और साधना का फायदा उठाइए। भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की प्रगति आपको होगी। सांसारिक जो भी बाधाएं होंगी सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं मां दुर्गा और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भौतिक जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।